बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मज़मून वाक़फ़ियत आमा का आज हमारा पहला पीरियड है और पीरियड नंबर 1 में हम बाब नंबर 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। और आज का हमारा उन्वान होगा कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ। इसके लिए आप अपनी वाक़फ़ियत आमा की किताब का सफ़ा नंबर 14 ओपन करेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम इस सबक के SLO या हासिलाते ताल्लुम को देखते चलें। जब हम आज का सबक मुकम्मल कर चुके होंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बयान कर सकें कि कुदरती माहौल क्या होता है, और दूसरा आप ये भी बयान कर सकेंगे कि इंसान ने किस तरह से कुदरती माहौल को तब्दील किया है। ये दो हमारे इस सबक के मकासद हैं या SLOs हैं जिनको हमने आज के सबक में अचीव करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुदरती माहौल होता क्या है। इसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन या तारीफ़ देखते चलें। ज़मीन पर या ज़मीन के किसी एक हिस्से पर मौजूद तमाम जानदार और बेजान अशिया जो कुदरती तौर पर मौजूद हों उस जगह का कुदरती माहौल कहलाती हैं। नेचर ने जिस तरह से तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किसी जगह पर पैदा की हैं, वो तमाम अशिया उस जगह का माहौल बनाती हैं और उसको हम उस जगह का कुदरती माहौल कहते हैं। जब तक इंसान उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता या उसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आता, तब तक वो उस जगह का कुदरती माहौल कहलाती हैं। इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुदरती माहौल में मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करता है जो अल्लाह ताला ने उनके लिए पैदा किए हैं, जैसे दरख्त, पहाड़, पानी, हवा। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत के लिए पैदा की हैं और इन तमाम वसाइल को हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब हम इन वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम कोई हिसाब नहीं रखते, बिला ज़रूरत हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे माहौल पर मनफी असर भी पड़ता है, यानी कि नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आता है हमारे माहौल पर, जिसके नतीजे में हमारा माहौल ख़राब हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक साफ़ माहौल है और ये कुदरती माहौल के बिल्कुल करीब है जिस तरह से नेचर ने इसको पैदा किया है। लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें तो इसमें इंसान ने इस साफ़ सुथरे माहौल में, कुदरती माहौल में जब तब्दीलियाँ लेके आया है, उन वसाइल को इस्तेमाल करके उनको बहुत ज़्यादा छेड़खानी की है, तो इस तरह का कुछ एक माहौल बन जाता है जिसको हम आलूदा माहौल भी कहते हैं या पोल्यूशन भी कहते हैं। तो इससे हमारा माहौल ख़राब हो जाता है। इसी से हम देखते हैं कि इंसानों ने ऐसे कौन से तरीके अपनाए हैं जिसकी वजह से कुदरती माहौल में इतनी तब्दीली वाक़या हो गई है कि उसको हम आलूदा माहौल कहना शुरू हो गए हैं। तो उन तमाम तरीक़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहला जो इसमें इंसान ने क्या तब्दीली की है वो है बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात की कटाई। कि हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने जंगलात को काटना शुरू कर दिया, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। दरख्तों से आपको पता है कि पेपर बनता है, कागज़ बनता है, फर्नीचर बनता है, ईंधन हमें उससे मिलता है, आग जलाते हैं हम। तो ये तमाम ज़रूरियात को हमने पूरा करने के लिए हमने, जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो हमने जंगलात का रुख किया, हमने जंगलात में से दरख्त को काटना शुरू कर दिया। तो हमने कुदरती माहौल से छेड़खानी की और उसमें एक तब्दीली लेके आए जिससे हमारे माहौल पर मनफी असर पड़ रहा है। अगला देखा जाए नंबर 2, फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी हमारे कुदरती माहौल में तब्दीलियां लेके आ रहा है, क्योंकि धुएं का कोई फ़ायदा तो है नहीं। जैसे आग जलाते, आग जलाने से जो धुआं निकलता है उसका भी हमारे माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जो भी हम चीज़ें बनाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो भी बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। गाड़ियों में जब पेट्रोल जलता है तो उसके धुएं से भी हमारे माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसकी वजह से हम अपने माहौल में तब्दीली लेके आ रहे हैं और अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तीसरा तरीका है घरों और फैक्ट्रियों से गंदे पानी का इखराज।
हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं और फिर हम मतलब एक मुनासिब इंतज़ाम नहीं करते कि वो पानी को हम किस तरह से साफ़ करेंगे, उस गंदे पानी को किस तरह से साफ़ करेंगे या एक अलग उसका एक रास्ता बना दिया जाए जिस तेरी जगह से वो जाए पानी। लेकिन क्या होता है कि घरों और फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है वो साफ़ पानी में चला जाता है, उसका प्रॉपर हमने इंतज़ाम नहीं किया होता, तो वो दरियाओं और समंदरों के पानी में मिलना शुरू हो जाता है और समंदरों और दरियाओं के जो साफ़ पानी होता है उसको भी वो ख़राब कर देता है, जिससे एक कुदरती माहौल बना होता है उसको भी हम ख़राब कर देते हैं। उससे हमारा मनफी असर ये होता है कि पानी के वसाइल कम हो जाते हैं या फिर समंदरों में मुख्तलिफ़ जो हैं वो मखलूक का जो है वो पहले से रहती है, जैसे मछलियाँ हैं और भी मुख्तलिफ़ जानवर हैं, जानदार हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचता है इन गंदे पानी के खराज से, क्योंकि इसमें केमिकल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो जरासीम इसमें मौजूद होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगला देखें तो घरों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों का कूड़ा किरकिट। घरों का कूड़ा हम बाहर फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं या हम पानी में फेंक देते हैं। अस्पतालों का कूड़ा सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है और फैक्ट्रियों का कूड़ा, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें जब हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसका प्रॉपर हम कोई इंतज़ाम नहीं करते, तो वो कूड़ा किरकिट आखिरकार जाके साफ़ पानी में चला जाता है या आबादी वाले इलाकों में, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इससे बीमारियाँ फैलेंगी, तो उससे भी एक हमारा कुदरती माहौल डिस्टर्ब होगा और नुकसान पहुंचेगा। और अगर ये पानी में चला जाता है तो पानी से ये बाद में समंदर में, दरियाओं में शामिल होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे साफ़ पानी के वसाइल कम हो जाएंगे। इसमें जो अस्पतालों का जो कूड़ा है उस यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें हमने उसकी एक हेडिंग दी हुई है, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि अस्पतालों में मोस्टली लोग जाते ही बीमारियों की वजह से हैं इलाज करवाने के लिए, तो अगर उनको सिरिंज वगैरह लग रही है, ड्रिप्स लगती हैं, ग्लव्स यूज़ होते हैं, ब्लड के स्टेन ये देखें आपको अगर नज़र आ रहे हो, ये रुई पे ब्लड लगा हुआ है, खून है, तो ये तमाम चीज़ें जो है इनमें बेतहाशा जरासीम होते हैं जो कि दूसरे इंसानों तक मुंतकिल हो सकते हैं। तो ऐसी तमाम अशिया का प्रॉपर इंतज़ाम करके उनको फेंकना, उनको डिस्पोज़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इनको ऐसे ही फेंक देंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होंगी। गलियों में फेंक दिया, कहीं पर भी फेंक दिया या पानी में फेंक दिया, तो हर तरह से इसका नुकसान है और इस तरीके से भी हम अपने कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला तरीका देखें तो फसलों और बागात में हम अच्छी फसल उगाने के लिए खादों का इस्तेमाल करते हैं या फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम अद्वियात मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, उनका स्प्रे करते हैं, तो उससे भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स जो हैं वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए, कुदरती माहौल के लिए नुकसानदेह ही हैं। तो जितना हम फसलों और बागात पे खादों का, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हम अपने माहौल को ख़राब करके उस पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। आखिरी इसका जो है ये कि हम हवाई जहाज़ों, गाड़ियों और मशीनों के चलने से पैदा होने वाला शोर व गुल, अगर हम कुदरती माहौल को जहन में लाएं तो उसमें एक पुरसकून सा माहौल हमारे जहन में आता है कि जिसमें शोर नहीं होगा, माहौल में बिल्कुल खामोशी होगी। लेकिन क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं जिसमें हॉर्न लगे हुए हैं, उसके इंजन का शोर है, हवाई जहाज़ों का शोर है। हमने ऐसी ऐसी मशीनें बना ली हैं जिनसे शोर पैदा होता है, जो चलती हैं तो शोर पैदा होता है, उससे हमारा कुदरती माहौल उसको नुकसान पहुँचता है। हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल शोर से जो है वो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे हमारे सर में दर्द शुरू हो गया, कानों की बीमारियां होती हैं। तो ये सब जब बहुत ज़्यादा शोर मिल जाता है हर चीज़ का, तो इससे हमारे कुदरती माहौल में बहुत तब्दीली आती है, इंसानों पर और माहौल पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि हमने आज के सबक में हमने देखा कि कुदरती माहौल में इंसान ने क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं। उससे पहले हमने देखा कि कुदरती माहौल होता क्या है, फिर ये कि हमने उसमें जब छेड़खानी की तो वो आलूदा माहौल हमने उसको कर दिया और उसमें हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ की। हमने जंगलात को काटना शुरू कर दिया, धुआँ निकलना शुरू हो गया, गंदे पानी का अखराज का हमने कोई इंतज़ाम ख़ास नहीं हम करते, हम कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मशीनें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं जिनसे शोर गुल होता है। तो ये हमारे माहौल में तब्दीलियाँ लेके आते हैं।
आज का आपका घर का काम ये होगा कि आपने अपनी वाक़फ़ियत आमा की किताब का सफ़ा नंबर 14 उसकी पढ़ाई करनी है और उसमें मौजूद जो मुश्किल अल्फाज जो हैं वो आपको लगते हैं उनको अंडरलाइन करके उनकी इमला की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।